इस बीच पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी के बंद के दौरान इलाके में तनाव का माहौल भी देखा गया। बीजेपी ने जहां बंद के लिए रैली निकाली तो वहीं टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बंद के विरोध में रैली निकाली। इस दौरान दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने आ गए। इसके बाद माहौल और गर्मा गया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस बल ने दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया और तनाव कम करने की कोशिश की। बीजेपी ने इस हत्या के लिए पूरी तरह से टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है और आरोप लगाया है कि बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले ही वहां इस तरह की राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं। ये पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी एक राजनीतिक दल नहीं रह गया, बल्कि हत्या और आग लगाने वाला दल हो गया है। किस तरह की साजिश कर रहा है? हम लोग बहुत सी जगह सत्ता में हैं और बहुत जगह विपक्ष में हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार किसी राज्य में नहीं होता। पहले कम्युनिस्ट थे और केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग इस तरह की हरकत करते हैं। आज जिस तरह हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, जिस तरह हमारे दफ्तर जलाए जा रहे हैं, इस सरकार को एक मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है कि अगला चुनाव जो होने वाला है बंगाल के अंदर, उसके अंदर हत्याएं काफ़ी पहले से शुरू हो चुकी हैं। ये सारे लोकतांत्रिक हत्याएं हो रही हैं कि किसी चुनाव के अंदर किसी विचारधारा को रोकने के लिए व्यक्तियों की, कार्यकर्ताओं की हत्या ये भारत की जनता स्वीकार नहीं करेगी। ममता बनर्जी और टीएमसी के गुंडों ने जिस तरीके का आतंक राज्य वेस्ट बंगाल में मचा कर रखा है, ये बहुत निंदनीय है। पहले इन्होंने केरला में यही किया था। हमारे कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्याएं हो रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में परिवर्तन करा के रहेगी और इन कार्यकर्ताओं के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगी। और साथ ही साथ हम केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी मांग करते हैं कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, ये साफ दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इसे सरकारी संरक्षण प्राप्त है। पश्चिम बंगाल में बंगला मां ने अपने एक और संतान को खो दिया। इसको लेके प्राय 135 से 140 माएँ अपने संतान को खो दी। ये सबको को पता है, ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता। जो घटना कूच बिहार में घटा, वो हमारे कार्यकर्ता को एकदम दिल दहलाने वाले तरीके से पीट पीट के उसको मार दिया। और इस बीच बीजेपी के आरोपों को गलत बताते हुए टीएमसी ने पलटवार किया कि ऐसी राजनीति से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग जो बंगाल का है, हम जो भारत का है, हम लोग नेताजी का जन्मदिन नेशनल हॉलिडे उम्मीद रखते हैं जो अनाउंस होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग को इग्नोर कर रहे हैं ना, बहुत साल से ये हो रहा है। बंगाल का जनता इधर रविंद्रनाथ टैगोर का है, इधर नजरुल इस्लाम है, यार नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, नेताजी देशबंधु चित्तरंजन है। बंगाल का माटी है, ये गुजरात और दिल्ली से आके कोई फायदा नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बीती रात उत्तर 24 परगना में टीएमसी के कार्यकर्ता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इससे इलाके में तनाव फैल गया। बताया गया कि 24 साल के आकाश नाम के टीएमसी कार्यकर्ता को कुछ लोग देर रात उसके घर से बुलाकर ले गए थे और इसके बाद उसका शव बरामद हुआ। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के इशारे पर यह हत्या की गई है। वहीं बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने हत्या के आरोपों से इनकार कर दिया है।